हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 9 में विज्ञान के अंदर जो उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका है उसमें कार्यपत्रक 60 के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें, इसी चैनल पर हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर के कार्यपत्रक 64 तक की कंप्लीट वीडियो के प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आप प्रत्येक वीडियो को देख सकते हो। अगर आपने कोई वीडियो मिस किया है तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा। उसके बाद चैनल पेज में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज दर्शाए गए हैं, साथ में आकलन पत्र भी हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कार्यपत्रक 60 के बारे में। देखिए दोस्तों, कार्यपत्रक 60 जो है वो ध्वनि के बारे में होने वाला है, जिसमें हम ध्वनि का जो कंपन होता है उसका आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, विद्यालय के अंदर जो परेड में काम आने वाला ढोल है उसको एक बार बजाएं। अब ढोल को जहां थाप दी थी उसे धीरे से स्पर्श कीजिए, आपके हाथ में कंपन होगा। अब ढोल को तेज धीमी थाप दे करके कंपन को महसूस करें। ठीक है, अब आपको जवाब देना है कि वस्तु के बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, सरल या दोलन? तो हम कहेंगे दोलन गति। सेकंड है, ढोल में अधिक कंपन कब होगा? जब तेज थाप से उत्पन्न होते हैं, तेज थाप लगेगी तब होगा। थर्ड है, थाप से उत्पन्न प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को खालिस्तान कहते हैं, तो उसको कहते हैं आवर्ती। फोर्थ है, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। फिफ्थ है, एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की हम बात करें तो चित्र में 2 दोलनों को दर्शाया गया है। ये एक दोलन पूरा हुआ यहाँ तक और फिर यहाँ तक दूसरा दोलन। कंपनों की संख्या कितनी होगी? 1 कंपन, फिर 2 कंपन, फिर 3 कंपन और फिर 4 कंपन। इन कंपनों में 2 सेकंड का समय लगता है, तो आवृत्ति कितने कंपन प्रति सेकंड होगी? देखो, कंपनों की संख्या बतानी है। आवृत्ति की बात करें तो कंपन और 2 सेकंड लगे हैं, कुल कंपन बटे कुल समय, तो आ गया अपने पास में 2 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति हो चुकी है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो देखिए, चित्रानुसार एक सरल लोलक 1 सेकंड में 5 दोलन करें। 1 सेकंड में 5 दोलन करें तो उसकी आवृत्ति 5 हर्ट्ज हो जाएगी। चित्र देखिए, प्रश्न नंबर 4 के अंदर एक कण के दोलन को दर्शाया गया है। बिल्कुल सही बात है, ये पूरा एक दोलन है। कण अपनी साम्य अवस्था से कितना अधिक विस्थापित हुआ? तो यहाँ तक विस्थापित हुआ, यहाँ तक, तो ये है 2, तो 2 सेंटीमीटर तक विस्थापित हुआ है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 की बात करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। इसमें पहला है, दोलन गति में किसी कण के साम्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। सरल लोलक, सेकंड देखो, सरल लोलक के एक दोलन में यदि 10 सेकंड लगते हैं तो उसका आवर्तकाल कितना हो गया? 10 सेकंड ही होगा। एक दोलन में लगा समय ही आवर्तकाल कहलाता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, यदि एक दोलन में 1 सेकंड लगता है, चित्र को देखकर निम्न का मान बताइए। किसका बताना है? एक तो आयाम बताना है, आयाम अपना है 1 सेंटीमीटर अधिकतम विस्थापन। दूसरा बताना है आवर्तकाल, आवर्तकाल कितना है? 1 सेकंड में एक दोलन पूरा हो रहा है तो इसका आवर्तकाल 1/2 होगा, क्योंकि एक दोलन में कितने कंपन हो जाएंगे? 2 कंपन हो जाएंगे, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो 1/2 सेकंड इसका आवर्तकाल हो जाएगा। कंपनों की संख्या कितनी होगी? 2 और 2 इधर, ये 4 हो गई। आवृत्ति की बात करें तो 2 हर्ट्ज हो जाएगी। आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 2 हर्ट्ज। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 1 सेकंड में 2 कंपन हो रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, इस चैनल के ऊपर सभी ऑथेंटिक आंसर ही मिलेंगे। अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसमें मतभेद हो तो उसके लिए हमें पूरी रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पर आंसर लिखते हैं, तो आप निश्चित रहें, यहाँ पर आपको एकदम सटीक आंसर ही मिलेंगे। प्रश्न नंबर 7, आवृत्ति की परिभाषा दीजिए। आवृत्ति की परिभाषा होती है प्रति सेकंड उत्पन्न कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। इसका मतलब समझे आप, 1 सेकंड में जितने कंपन होंगे ना, उसी को आवृत्ति कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, आवर्तकाल को परिभाषित करो। आवर्तकाल क्या होता है? एक कंपन में लगा समय, तो एक कंपन के पूर्ण होने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, आयाम को परिभाषित करना है आपको। आयाम देखो किसे कहते हैं? कोई कंपन कर रहा तो उसका अधिकतम विस्थापन, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन ही क्या कहलाता है? आयाम। दोलन गति में किसी कण के साम्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन को ही आयाम कहते हैं। आ गई होगी आपको बात समझ में।
इस प्रकार से कार्यपत्रक 60 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं कार्यपत्रक 61 के बारे में, 61, जिसकी विषय वस्तु ध्वनि ही है, जिसके अंदर हम श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि मच्छरों के अपने कान के पास आने पर उसके कंपन से उत्पन्न ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होने से हमें ध्वनि अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी? मच्छर की ध्वनि है तो बुरी ही लगती है। हर्ट्ज चाहे कितना भी हो, आपको साफ साफ कॉमन सेंस से बता सकते हो। बाकी 20 हर्ट्ज से कम होती है तो अप्रिय ध्वनि होती है। अगली देखो, रेलवे स्टेशन पर जब रेल उच्च ध्वनि से हॉर्न बजाती है तो हमारे कानों को बुरी लगती है, क्योंकि यह आवृत्ति सुनने लायक आवृत्ति के बीच से अधिक होती है। मतलब 20 से 20,000 हर्ट्ज अपनी अच्छी आवृत्ति होती है सुनने लायक। इससे कम भी ख़राब है, इससे ज़्यादा भी ख़राब अपने लिए। तो उसकी ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, इसलिए वो अच्छी नहीं लग रही अपने को। बात करें प्रश्न नंबर 2 की, ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, इसमें हर्ट्ज क्या है? हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है साहब, तो आप ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली अव्यय ध्वनि अश्रव्य ध्वनि कहलाती है, और 20 हर्ट्ज से अधिक परंतु 20 हर्ट्ज से कम वाली आवृत्ति श्रव्य ध्वनि कहलाती है। बात तो ये भी सही है, ये भी सही है। सी वाला देखें, 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को हम प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं, ये भी बात सही है। मच्छरों के अपने कान के पास भिनभिनाने से उत्पन्न ध्वनि प्राश्रव्य ध्वनि नहीं होती, वो तो अश्रव्य होती है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बात करते हैं कार्यपत्रक 62 की। प्रश्न नंबर 1 है, इसके अंदर ध्वनि प्रदूषण के बारे में रहने वाला है ये। और प्रश्न नंबर 1 है, आपके घर में कौन कौन से ध्वनि के स्रोत हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं? ठीक है, तो अब हमारे घर में देखो ये है, आप अपने घर के हिसाब से लिख सकते हो। स्पीकर है, घंटी है, हॉर्न और शंख भी पड़ा हुआ है हमारे मंदिर के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर बोल देंगे ये अब हमारे घर में ध्वनि के स्रोत हैं। अगर आपके पास और कुछ है तो और यहाँ पर जोड़ सकते हो। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, आपको कौन कौन से वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनना अच्छा लगता है? मेरे को एक तारा की जो रावण हत्था होता है बहुत प्यारा लगता है। इससे रावण हत्था से वो है ना, उड़ जा काले कौवा, वो फिल्म, उसका बड़ा ही मधुर सॉन्ग बनाया हुआ है। बांसुरी की आवाज़ सबसे मधुर होती है, तो ये मेरे को वाद्य यंत्र सुनना अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 3, शोर व मधुर संगीत में क्या अंतर है? देखो, शोर तो कानों को अप्रिय लगता है, जबकि मधुर संगीत कानों को अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। कोई भी बता देगा, छोटा बच्चा बता देगा ये आंसर। तो देखो, प्रश्न नंबर 4 की बात करें, शोर या तेज ध्वनि से होने वाले प्रदूषण को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्वनि से उस प्रदूषण को हम बोलेंगे ध्वनि प्रदूषण। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, यदि आप लगातार तेज ध्वनि के संपर्क में रहें तो आपको कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा? देख लो, अब आपको चिड़चिड़ापन हो जाएगा, आपको बहरापन हो सकता है, अनिद्रा मतलब टाइम पे नींद नहीं आएगी, तनाव से ग्रसित हो जाओगे और कई मानसिक रोग हो जाएंगी, कई मानसिक रोग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ये बात भी लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 6, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? अब जहाँ पर आवासीय क्षेत्र, जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर हम पेड़ पौधे लगा देंगे, क्योंकि पेड़ पौधे ना ध्वनि जो शोर होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं। तो आवास क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाकर साथ में लोगों को जागरूक करके ध्वनि को नियंत्रित किया जा सकता है। जागरूक कैसे करोगे? उनको बताएंगे कि जब ज़रूरत ना हो तब गाड़ियों के हॉर्न वगैरह शोर ना करें। इसके अलावा जो लाउड स्पीकर है उनकी ध्वनि को सीमित रखें। ऐसा नहीं कि पूरे दिन बहुत तेज़ आवाज़ में बजा रहे हैं। सुनना आपको है तो आप उनको सुनिए, दूसरों को परेशान ना करें। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, ध्वनि प्रदूषण से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? ध्वनि प्रदूषण से हमारा कान प्रभावित होता है, हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है, और जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके कई सारे पार्ट हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 60 से लेकर के 62 तक कंप्लीट किए हैं। अगले वीडियो में हम कार्यपत्रक 62 से आगे के बारे में चर्चा करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। प्यारे कमेंट को मैं सबसे ऊपर पिन कर दूंगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले अगले वीडियो में। जय हिंद।